भगवान के असली दूत कौन है? कहानी का शीर्षक है कॉफी शॉप। झुंझुनू के निकट एक कस्बा अपनी खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। एक बार एक व्यक्ति उस कस्बे की खुशहाली का कारण जानने के लिए सुबह सुबह वहां पहुंचा। कस्बे में घुसते ही उसे एक कॉफी शॉप दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा कि मैं यहाँ बैठकर चुपचाप लोगों को देखता हूँ, और वह शॉप के अंदर लगी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कॉफी शॉप शहर के रेस्टोरेंट की तरह ही थी, पर वहां उसे लोगों का व्यवहार कुछ अजीब लगा। एक आदमी शॉप में आया और उसने 2 कॉफी के पैसे देते हुए कहा, 2 कप कॉफी, एक मेरे लिए और एक उस दीवार पर। व्यक्ति दीवार की तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। पर फिर भी उस आदमी को कॉफी देने के बाद वेटर दीवार के पास गया और उस पर कागज का एक टुकड़ा चिपका दिया, जिस पर 1 कप कॉफी लिखा था। व्यक्ति समझ नहीं पाया कि आखिर माजरा क्या है। उसने सोचा कि कुछ देर और बैठता हूँ तो शायद समझ पाऊं। थोड़ी देर बाद एक गरीब मजदूर वहां आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पर फिर भी वह पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉप में घुसा और आराम से कुर्सी पर बैठ गया। व्यक्ति सोच रहा था कि एक मजदूर के लिए कॉफी पर इतने पैसे बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। तभी वेटर मजदूर के पास ऑर्डर लेने पहुंचा। सर, आपका ऑर्डर प्लीज, वेटर बोला। दीवार से 1 कप कॉफी, मजदूर ने जवाब दिया। वेटर ने मजदूर से बिना पैसे लिए 1 कप कॉफी दी और दीवार पर लगी ढेर सारी कागज के टुकड़ों में से 1 कप कॉफी लिखा एक टुकड़ा निकालकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। व्यक्ति को अब सारी बात समझ में आ गई। कस्बे के लोगों का जरूरतमंदों के प्रति यह रवैया देखकर वह भाव विभोर हो गया। उसे लगा, सचमुच लोगों ने मदद का कितना अच्छा तरीका निकाला है, जहां एक गरीब मजदूर भी बिना अपना आत्मसम्मान कम किए एक अच्छी भी सी कॉफी शॉप में खाने पीने का आनंद ले सकता है। अब वह कस्बे की खुशहाली का कारण जान चुका था और इसी खुशी के रहस्य के साथ वापस अपने शहर लौट गया। अपनी प्रचुरता को उनके साथ बांटें जो असमर्थ है। उदारता हमारी स्वाभाविक दशा है। जब आपका हृदय बिना अहंकार के मानवता की सेवा के लिए तैयार होता है, तब विनम्रता हमारे भीतर से रिसने लगती है। हृदय के आनंद, प्रेम और जोश के साथ सेवा करने में नई आध्यात्मिक ऊंचाइयां खुलने लगती है। अपने साथी मनुष्यों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना हमारा कर्तव्य है। मानव के एक हिस्से की विफलता पूरी मानवता के लिए एक विफलता है। जय गुरुदेव।